हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2022 का पेपर 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। सेकेंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन मॉर्निंग में मैं सॉल्व करवा दिया हूँ, तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना। उसके बाद 16 अक्टूबर का बचेगा फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का। 4 शिफ्ट में आपके टोटल एग्जाम हुए थे पिछली बार, 15 और 16, ठीक है ना। तो आज मॉर्निंग में जो है करवा दिया हूँ फर्स्ट शिफ्ट वाला, ये रहा 15 का जो है सेकेंड शिफ्ट। कल आपका जो है फर्स्ट एंड सेकेंड 16 अक्टूबर वाला करवा दूंगा। ओके, चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और डेली क्लास का टाइमिंग आप सभी लोगों को बता दूं, डेली सुबह 9 बजे, 1:30 बजे और शाम 6:30 बजे। सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पंचतंत्र की जो कथाएं जो हैं लिखी गई हैं, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर देना सभी बच्चे। आज की इस वीडियो में 150 लाइक होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिए थे। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध, चलिए यहाँ पे आपका जो है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि जो है हरिशेन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि हरिशेन थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर फिर से लगाने वाले जो मुगल शासक हैं वो हैं औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से जो है किसे अंग्रेजों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो वो है आपका रेलवे। ओके, और सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे, उसमें आपको सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी। चलिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा 1857 की विद्रोह का परिणाम था। तो देखिए 1857 की विद्रोह का जो कारण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को जो है ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो कारण था वो था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो वो थे आपके जो है भारतीय, यहाँ पे पूछ रहा है कंफ्यूज मत होना, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम द्वारा वर्मा को जो है भारत से अलग किया गया था। ये अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका नया नाम क्या है? म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को जो है अच्छे नंबरों से अगर आपको पास करना है तो सबसे पहले अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ें, एग्ज़ाम पैटर्न को देखें, कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है। उसके बाद सिलेबस को अच्छे से देखें, सिलेबस को समझें, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। सिलेबस सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निकलवा लेना आप लोग प्रिंट और चिपका लेना, ठीक है। जो भी टॉपिक्स आप लोग जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें टिक करते चलना। बाकी मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब पे आपकी क्लास चलेगी। उसके बाद सिलेबस खत्म करूंगा, प्रीवियस पेपर मैं सॉल्व करवा ही दिया हूँ। एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग धुआंधार लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो वो है आपका कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे जो है मानसून का क्या कहा जाता है? फटना कहते हैं, जिसे प्रास्फोट भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएमटी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है क्रूड जन्म दर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? क्रूड जन्म दर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि सागौन के जो है जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। डॉट डॉट यहाँ पे डैश लगा हुआ है। डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेन सिंह अहलूवालिया थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सिलेबस को अच्छे से समझ लेना सभी लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो वह आपका पंजाब है। कौन सा राज्य है? पंजाब। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था, तो यही आपका करेक्ट था। चलिए तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था, तो वही सही था। बाकी देखिए आपको पता भी होना चाहिए कितने जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए बताएंगे सब लोग कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। सभी को गुड आफ्टरनून, और डेली टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। 1991 के जो है आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो वो आपका था परमाणु ऊर्जा उत्पादन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो वो आपका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 29 है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP यानी कि राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत जोड़ा गया? तो वो आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं इसमें? तो मौलिक कर्तव्य जो है सभी थे आपके इसमें। चलिए सब मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वेरी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, बिल्कुल फ्री में आपकी क्लास चलेगी। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है, कानून बनाना संसद का कार्य है। अनुच्छेद 245 के अनुसार सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो किससे है? सेंट्रल और जो है स्टेट रिलेशन से। चलिए प्रकाश वर्ष डैश एक माप है, ये जो है तारकी दूरी का एक माप है। चलिए सभी अम्लों में समान तत्व हैं, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा सभी अम्लों में समान तत्व? हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के जो है बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो ये टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। किससे लेपित होते हैं? टेफ्लॉन से। निम्नलिखित में से कौन सबसे जो है बुद्धिमान स्तनधारी है? तो वो आपका स्तनधारी पूछे तो आपका डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि से जो है प्रभावित होता है। चलिए ये जो है एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख सकते हैं क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था। ये हिंदी के क्वेश्चन देखिए संधि विच्छेद से आया था। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? तो स्वल्प का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सुधन अल्प। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, जैसे पिछली बार का और 2021 वाला भी आप लोग सॉल्व कर लेना। इससे आपको पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल की तैयारी करना है। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। चलिए तो यहाँ पे इति इति का अर्थ क्या होता है? तो इति इति का जो अर्थ भेद होता है समाप्ति विघ्न होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए जो है एक शब्द बताइए। तो आस्तिक हो जाएगा ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए, और ना विश्वास रखने के लिए नास्तिक हो जाएगा। चलिए स्थावर का विलोम पूछा गया था, तो स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ होता है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ये इंग्लिश का पैसेज देखिए पूछा गया था, ये देख सकते हैं पैसेज, ये रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन। यहाँ पे ऑड वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कैलेंडर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देख सकते हैं क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये योजना से प्रश्न था कि नारी को नमन नाम से एक नई योजना जो है शुरू की गई है, किस राज्य के द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और यहाँ पे एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी जो है योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने शुरू की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से जो है किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में जो है 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया? तो वो जो शहर है वो है वाराणसी शहर। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से इस रिपोर्ट जारी की है? तो वो आपका जो है संस्थान है नीति आयोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही? तो वो राज्य अपना ही राज्य उत्तर प्रदेश। ये पूछा गया था, छात्र पारिस्थितिकी के लिए जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं टोटल। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? प्लॉटी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो आपका लक्षद्वीप है।
इसमें अभी फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन थे जो इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट देखने को मिले होंगे, ठीक है, रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको। लक्षद्वीप बिल्कुल करेक्ट आंसर था। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है शक्ति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न जरूर आएगा। फर्स्ट शिफ्ट वाले में जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा गया था। अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो आप लोग कमेंट करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूछा है तो 2 अक्टूबर को। वास्को डिगामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि केरल में है। डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का जो है एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। ग्लोबल जो है वार्मिंग का जो है अपेक्षित परिणाम, ये सभी हैं, ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश का प्रश्न देख सकते हैं। गद्यांश की अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग करके जाना। अभी बहुत समय आपके पास है तो तैयारी में आप लोग अभी से लग जाएं। ये देख सकते हैं, ये मैथ के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यही सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे 15 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ये देख सकते हैं। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पाई चार्ट की अच्छी से प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। तो ये था पेपर 15 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर, और फर्स्ट शिफ्ट वाला भी आप लोग जाके देख लेना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पेट एग्जाम से रिलेटेड या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो इंस्टा पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बचा आपका 16 अक्टूबर वाला फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, 2 पेपर और बचे। बाकी उसके बाद टॉपिक वाइज क्लास से स्टार्ट होगी, प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 150 लाइक कंप्लीट कर देना जरूर से जरूर आप लोग।